जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्लास 10th के स्टूडेंट इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जो भी आपका 20 नंबर का विकल्प का टाइप क्वेश्चन आ रहा है बहुविकल्पी के, इसको हम लोग कैसे आसानी से पढ़ें। मात्र डेली 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तैयारी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क राजस्थानी व ब्रज भाषा में। आप लोग बस ध्यान से सुनो और याद हो जाएगा। हिंदी गद्य के प्राचीन प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, यानी कि प्राचीन युग में, प्राचीन काल में जो भाषा लिखी जाती थी, किस भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था? तो राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ था? तो 1850 से। 1850 यह आपका ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर क, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? बस यही पूछा है, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो भातेंद्र युग के, भातेंद्र युग के। आप लोग देख सकते हो 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भातेंद्र युग के। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो भातेंद्र युग के। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो भातेंद्र युग के। आप लोग अच्छे से सुनोगे तो सुनते याद हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, चौथा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग का काल अवधि कब से कब तक चला था? यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक चला था? तो ऑप्शन नंबर ग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद से है शुक्ल युग, एक मिनट यहाँ पर, हाँ, शुक्ल युग के सख्त आलोचन एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो कौन थे जो बहुत ज़्यादा शुक्ल युग में निबंध बहुत ज़्यादा लिखते थे तो और आलोचन भी करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग के तो शुक्ल रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग के तो शुक्ल ही जी होंगे, ठीक है। शुक्ल युग के शुक्ल ही जी होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जो थे वह अपने युग में बहुत ही आलोचन करते थे, निबंधकार करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? छठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखना है। यानी कि कोई एक ही कथन सही है तो इसको हमको चारों क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के, एक मिनट, हाँ, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा नहीं, ध्रुव स्वामिनी के नहीं, ठीक है, नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधि की रचना है? नहीं बाबू, उपन्यास नहीं है यह आपका, ठीक है। गोदान के लेखक, हाँ, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ग सही है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। मित्रता आपका श्याम दास का नहीं है, श्याम सुंदर दास का तो है ही नहीं। मित्रता किसका है? कमेंट करो, मित्रता किसका है? कमेंट करके बताना मित्रता किसका लेखक है, किसकी को कौन लिखा था, ठीक है। मित्रता जो चैप्टर है वह किसने लिखा था? अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार हरि
कृष्ण प्रेमी हैं, ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी। अगला क्वेश्चन है आपका ध्रुव स्वामी, एक मिनट छोटा करते हैं, हाँ यहाँ पर देख लो, ध्रुव स्वामी किसका लेखक है, तो जयशंकर प्रसाद का। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख सही है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि गोदान किस युग के उपन्यास था, तो गोदान आपका शुक्ल युग का था, किस युग का, शुक्ल युग का। तो उम्मीद करते हैं जो 10 क्वेश्चन बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मात्र 10-10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, तो अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।